हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो आज है 5 जनवरी 2026। तो इस वीडियो में हम आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप अल्फा पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एनटीसीए, उसके अनुसार वर्ष 2025 में कुल कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो कुल 166 बाघ की मृत्यु हुई है। अब एनटीसीए द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में 166 बाघों की मृत्यु दर्ज की गई, जिनमें से 31 शावक यानी कि जो बाघ के बच्चे हैं उन्हें शावक बोलते हैं, वो शामिल थे। और 2024 में बाघों की मृत्यु हुई थी 126, जो कि कम थी। 166 अभी ज्यादा है। यह वृद्धि दर्शाती है कि बाघों की संख्या बढ़ने के साथ आवासीय दबाव भी बढ़ रहा है। अब 2025 के आंकड़े, मध्य प्रदेश में है 55 बाघ, जो कि भारत का टाइगर स्टेट भी बोलते हैं जिसे, और महाराष्ट्र में 38, और केरल में 13, और असम में 12। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बाघ भी हैं और वहीं पे सबसे ज्यादा मृत्यु भी हुई मध्य प्रदेश में। भारत में बाघों की संख्या 2018 में थी 2967, 2022 के आंकड़ों के हिसाब से थी 3682, जो कि लगभग 6% वार्षिक वृद्धि दिखाता है। और मध्य प्रदेश में 2014 में थे 308 बाघ, 2022 के आंकड़े के हिसाब से 785 बाघ है, जो कि सबसे अधिक है। अब एनटीसीए जैसे बोलते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो किसके अधीन आती है? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। और किस कानून के तहत? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। और इसका उद्देश्य था टाइगर रिजर्व की निगरानी करना, प्रोजेक्ट टाइगर का क्रियान्वयन करना। अब भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व अभी मौजूद है, जिसमें से नवीनतम है माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 194वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को। कहाँ हुआ था? तो नायगांव महाराष्ट्र में। और 2026 को इनकी हो गई है 194वीं जयंती। अब इनका शिक्षा में योगदान, तो 1848 में पुणे में पहला बालिका विद्यालय सह स्थापित किया था इन्होंने, और भारत की ये पहली महिला शिक्षिका थी और पहली ही महिला प्रधानाध्यापिका भी बनी है। और महाराष्ट्र में इसीलिए 3 जनवरी को महिला शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और सावित्रीबाई फुले के पति थे ज्योतिराव फुले, और महिला शिक्षा आंदोलन की अग्रदूत थी। और इन्होंने बाल विवाह, जातिवाद के विरुद्ध काफी ज्यादा संघर्ष भी किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नया लोगो और शुभंकर यानी कि मैस्कोट लॉन्च किया है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एमओएसपीआई ने। तो एमओएसपीआई ने अपनी संस्थागत पहचान को आधुनिक स्वरूप देने हेतु नया लोगो और शुभंकर सांख्यिकी नाम से लॉन्च किया है। इसकी थीम है डेटा फॉर डेवलपमेंट यानी कि विकास के लिए डेटा। लोगों में प्रमुख डिजाइन तत्व कौन कौन से? तो अशोक चक्र है, जो कि दर्शाता है सत्य, पारदर्शिता और सुशासन का प्रतीक है। रुपए का चिन्ह है, तो वो आर्थिक नीति, वो बजट निर्माण को दर्शाता है। ऊपर जाति ग्रोथ बार प्लस संख्याएं है, तो डेटा आधारित विकास को दर्शाता है। अब सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के वर्तमान मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, और ये जारी करता है जीडीपी, सीपीआई, एनएसएसओ डेटा, और नीति निर्माण में अहम भूमिका। और जो ये अभी लोगो जारी किया है वो ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? तो तुर्कमेनिस्तान ने। जनवरी 2026 से क्रिप्टो माइनिंग और एक्सचेंज वैध है, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं तुर्कमेनिस्तान के सरदार बर्डी मोहम्मदोव। और इसका उद्देश्य रहा है डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, विदेशी निवेश आकर्षित करना। अब तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशकाबाद, और मुद्रा है यहाँ की टीएमटी यानी कि तुर्कमेन मनात। और 1991 में सोवियत संघ से इसे स्वतंत्रता मिली थी, और 1995 में स्थायी तटस्थता की इसने घोषणा की थी। और प्राकृतिक गैस भंडार में विश्व में चौथे स्थान पर है तुर्कमेनिस्तान, और प्रमुख निर्यातक है चीन देश। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 कहाँ संपन्न हुआ था? तो
अबू धाबी यूएई में। यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य रेगिस्तानी युद्ध कौशल, संयुक्त रणनीति, आतंकवाद रोधी ऑपरेशन। अब यूएई के बारे में तो राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है इसकी यूएई दिरहम, और राष्ट्रपति है इसके वर्तमान में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान। और भारत यूएई संबंध एक प्रकार का रणनीतिक साझेदारी है, और यहाँ पे समझौता हुआ था सीपा नाम से 2022 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस संगठन ने स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू किया? तो यूरोपीय संघ ने। तो यूरोपीय संघ ने 1 जनवरी 2026 से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिस शॉर्ट में बोलते हैं सीबैम, लागू किया। यह दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स है जिसका उद्देश्य उन देशों से आने वाले उत्पादों पर कर लगाना जिनका उत्पादन अधिक कार्बन उत्सर्जन के साथ किया गया है। यह टैक्स मुख्य रूप से स्टील, एल्यूमीनियम, सीमेंट, लोहा और उर्वरक जैसे क्षेत्रों पर लागू होगा। इससे यूरोपीय उद्योगों को सस्ते लेकिन प्रदूषणकारी आयात से बचाया जा सकेगा और वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलेगी। ऐतिहासिक रूप से फिनलैंड ने 1990 में घरेलू स्तर पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश बना था और बॉर्डर लेवल पर यह दुनिया का पहला प्रयोग था। भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है। अब ईयू की स्थापना 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स में है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 2026 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो फ्रांस। वर्ष 2026 में G7 का 52वां शिखर सम्मेलन फ्रांस द्वारा आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का आयोजन इवियन लेस ब्रेंस, जो कि फ्रांस में है, वहां पर होगा। G7 की स्थापना 1975 में हुई थी और यह विश्व की प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसके सदस्य देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा। और वर्ष 2025 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कनाडा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन बनने जा रहा है? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब बिहार सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। बिहार का पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। वर्तमान में भारत में 58 टाइगर रिजर्व है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी और सबसे अधिक मध्य प्रदेश में बाघ पाए जाते हैं, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो सोजर्ड मरीजने। तो सोजर्ड मरीजने नीदरलैंड के निवासी हैं और वे पहले भी भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में भारतीय टीम ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल किया था, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से सबसे सफल खेल रहा है। तो हॉकी पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 9 वर्ष। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को की गई थी। इसका उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार करना है। इस योजना के तहत पहली संतान के लिए पात्र महिला को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुशावती को किस राज्य का तीसरा जिला घोषित किया गया है? तो गोवा का। तो गोवा सरकार ने कुशावती को राज्य का तीसरा जिला घोषित किया है। इसके पहले गोवा में केवल 2 राज्य थे। कौन कौन सा? एक उत्तर गोवा, एक दक्षिण गोवा। राज्य नहीं, सॉरी, जिले। क्वेश्चन अभी आगे, कुशावती जिले का नाम कुशावती नदी के नाम पर रखा गया है। गोवा क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है और इसकी राजधानी पणजी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में ऊर्जा अवसंरचना को साइबर हमलों से बचाने के लिए समिति किस राज्य ने बनाई है? तो गुजरात ने। तो गुजरात सरकार ने स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटर जैसी ऊर्जा अवसंरचना को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए विशेष समिति का गठन किया है। गुजरात स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरती जन्म दर को रोकने के लिए गर्भ निरोधकों पर वैट नामक कर किस देश ने लगाया है? तो चीन ने लगाया है। चीन घटती जनसंख्या वृद्धि दर से निपटने के लिए एक कदम उठा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो मैत्री
पुष्पा को। अब इस इफको की फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। उसकी स्थापना हुई थी 1967 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में अमेरिकी सेना ने किस देश पर कार्यवाही कर वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया? तो वेनेजुएला। तो हाल ही में अमेरिका ने ड्रग तस्करी और अवैध हथियारों के आरोपों के तहत वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई की, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी सहित गिरफ्तार किया गया। अब वेनेजुएला विश्व में कच्चे तेल के सबसे बड़े भंडार वाला देश है। इसकी राजधानी है कराकस, मुद्रा है यहाँ की बोलीवार और ये ओपीईसी का एक सदस्य देश है। वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरोना मचाडो को मिला था। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में भारतीय वायुसेना के साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के प्रमुख कौन बने हैं? तो एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह। तो हाल ही में एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह ने भारतीय वायुसेना के साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार संभाला है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को और इसका आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है यहाँ की ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी कि AUD। प्रधानमंत्री है वर्तमान में एंथनी अल्बनीज। और हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है ऑस्ट्रेलिया में और यहाँ पर मतदान करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। हाल ही में छत्तीसगढ़ में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित की जा रही है और छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है और छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी कहाँ उद्घाटित की है? तो नई दिल्ली में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पिपराहवा अवशेषों पर आधारित भगवान बुद्ध की प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में और उन्हें निर्माण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस राज्य ने कर्मचारियों को अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन देने की गारंटी दी है? तो तमिलनाडु ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किस राज्य ने उदासीन वैष्णव भिक्षुओं के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की है? तो असम ने। तो हाल ही में असम सरकार ने उदासीन वैष्णव भिक्षुओं को 1500 रुपए मासिक सहायता देने की योजना शुरू की है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। अपना जो फीडबैक है अच्छा या बुरा किसी भी टाइप का वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड इसे शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।